Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज का जो हमारा ये करंट इवेंट्स का सेशन यहाँ पर होने वाला है, इसमें हम रशिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रशिया ने भी यहाँ पर क्या बोला था कि रशिया विड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ISS कहते हैं। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रशिया ने यहाँ पर ये बोला कि अभी आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो इसके बाद USA और जो भी उनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया के ऊपर अलग अलग तरीके के सैंक्शंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर इम्पोज किए। तो रशिया ने क्या किया कि रिटेलिएट करते हुए ये बोल दिया कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना सपोर्ट जो है वो यहाँ पर वापस ले लूँगा। तो इसकी वजह से एक नई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो निकल कर सामने आई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर क्या है, रशिया का इसमें क्या रोल है ना, किस तरीके के सपोर्ट को यहाँ पर ये विड्रॉ करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं और क्या इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ सकता है क्या, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पर होने वाला है ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो जैसे यहाँ पर रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन को, US ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, सैंक्शंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई आप उस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर इंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से पहले यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे थे। सैंक्शंस के मतलब यहाँ पर ये है कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दी गई। तो अलग अलग कंट्रीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इनके ऊपर लगाई, लेकिन अगर हम USA के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है और जो रशियन बैंक्स हैं स्पेशली यहाँ पर क्या किया गया, इनके ऊपर जो है रशिया ने बैन लगाया है कि रशिया इंक्लूडिंग अ बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये लोग टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर यहाँ पर करते हैं उसके ऊपर बैन हो गया है, और रशियन बैंक जो यहाँ पर हैं उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि रशियन स्पेस एजेंसी जो है जिसका नाम है रोस्कोसमोस, कई बार स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रोस्कोसमोस जो है ये कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है। जैसे रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा, उसी तरीके से रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोस्कोसमोस। तो उसने यहाँ पर क्या बोल दिया, हेल्ड दैट द स्टेट कॉर्पोरेशन विल नॉट कॉपरेट विद जर्मनी ऑन जॉइंट एक्सपेरिमेंट इन रशियन सेगमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ना किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है ना, उसमें अलग अलग कंट्रीज ने सपोर्ट करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो दूसरी बात हमको यहाँ पर ये देखना है कि रशिया ने यहाँ पर ये कह दिया कि जो रशियन सेगमेंट है, मतलब कि जिन चीज़ों को यहाँ पर क्या करता है कि रशिया जो है वो मेंटेन करता है ना, मैनेज करता है, वहाँ पर क्या है कि जर्मनी के साथ एक ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट इनको यहाँ पर करना था, लेकिन रशिया ने ये मना कर दिया कि हम जर्मनी के साथ जो ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट है किस पे, रशियन सेगमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर हम कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अब क्या है कि अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई रशिया का रोल यहाँ पर क्या है, किस तरीके से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको यहाँ पर मेंटेन करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो रशिया का रोल हमको समझना पड़ेगा क्योंकि रशिया यहाँ पर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है। तो अगर हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया किस तरीके का रोल यहाँ पर प्ले करता है तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ISS इज बिल्ट विद द कॉपरेशन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखिएगा 5 देशों की यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं उनके द्वारा मिलकर जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो नासा है USA का, ठीक है, रोस्कोसमॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रशिया का, जापान का यहाँ पर जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है JAXA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो कनाडा की है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जो कि यूरोपियन यूनियन की है। तो ये सारी की सारी एजेंसीज है, मतलब USA है, रशिया है, जापान है, कनाडा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं। तो इनकी मदद से जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ईच एजेंसी हैज़ अ रोल टू प्ले एंड अ शेयर इन द अपकीप ऑफ द ISS। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जितनी भी अलग अलग तरीके की एजेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं
सबका अपना अपना रोल होता है और किस तरीके से मेंटेनेंस और मैनेजमेंट यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का करना है वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस एंड एफर्ट इट इज़ नॉट अ फीट दैट अ सिंगल कंट्री कैन सपोर्ट। मतलब कि अगर आप ये बात करेंगे कि चाहे उसके एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लो, चाहे एफर्ट के बारे में बात कर लो, जितना वहाँ पर काम होगा, जिस तरीके से काम किया जाता है, तो अगर आप ये सोचोगे कि कोई एक कंट्री जो है वो यहाँ पर अकेले मैनेज कर लेगी सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जितनी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं इनका सपोर्ट भी यहाँ पर लगेगा, है ना। और इसी वजह से अभी तक क्या हो रहा था कि सभी कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसी हैं वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रही थी। रशियाज पार्ट इन द कोलैबोरेशन इज द मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कोर्स करेक्शन टू द ऑर्बिट ऑफ द ISS। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि धरती है, ठीक है, ये धरती आपको देखने को मिल रहा है, अब इसके आसपास जो है वो इस तरीके से वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो रशिया का काम यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये थोड़ा भारी आपको देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए। तो रशिया का काम ये है कि भाई इसका कोर्स करेक्शन यहाँ पर करना है ना, कि भाई अगर ये अपने ट्रेजेक्टरी से जो है वो अपना रास्ता यहाँ पर भटक जाता है तो इसका काम सिंपली यही होता है कि ये इसको क्या करेंगे, उठाकर जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में जो है इसको वापस लेकर आते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये धरती पर गिर जाएगा, है ना, या कहीं दूसरी जगह पर गिर सकता है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो रशिया का पार्ट कोलैबोरेशन में ये है कि इनका मॉड्यूल है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कोर्स करेक्शन टू द ऑर्बिट ऑफ द ISS। ठीक है, मतलब जहां पर वो दौड़ते हैं, ठीक है, मतलब या फिर जहां पर वो घूमते हैं उसमें जो रास्ते में थोड़ा दिक्कत आती है, रास्ता वगैरह चेंज होता है, तो उसके रास्ते में करेक्शन करना ये रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट काम है। फर्दर द रशियन सेगमेंट इंश्योर दैट द स्पेस स्टेशंस ऑर्बिट इज करेक्टेड टू कीप इट अवे फ्रॉम द स्पेस डिब्रीज रफली 11 टाइम्स a ईयर। मतलब कि साल में 11 बार जो रशियन स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस, उसका काम यहाँ पर ये होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेब्रीज मतलब ये होता है कि जैसे जो स्पेस का कचरा होता है ना, जैसे अलग अलग सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर टूटते रहते हैं, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो सिंपल शब्दों में ये कह लीजिए कि जो स्पेस का कचरा होता है उसको हम डेब्रीज कहते हैं। तो रशिया का काम यहाँ पर यह है कि 11 साल मतलब एक साल में 11 बार उन डेब्रीज से क्या करना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दूर रखना। रशियन सेगमेंट इंश्योर दैट स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इज करेक्टेड टू कीप इट अवे फ्रॉम द स्पेस डिब्रीज। अदरवाइज क्या होगा कि इससे टकरा जाएगा और टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, काफी सारा नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये रशिया की जिम्मेदारी है ना। तो अब आपको एक बात ये समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि रशिया यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज हम इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इट ऑल्सो फेरी एस्ट्रोनॉट टू द ISS फ्रॉम द अर्थ एंड बैक। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट वगैरह को जो लेकर जाना है, ठीक है, तो वो काम यहाँ पर कौन करता है, वो काम भी यहाँ पर रशिया करता है। ठीक है, कि मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर जाना और वहाँ से वापस लेकर आना, ये सब भी काम किसके द्वारा किया जाता है, रशिया के द्वारा किया जाता है। तो रशिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रोल यहाँ पर क्या हुआ ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि भाई रशिया अगर अपना सपोर्ट यहाँ पर विड्रॉ करेगा तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है ना, मतलब चीज़ें जो है वो खराब यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि रशिया का रोल क्या है। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ रशियाज विड्रॉल। अगर रशिया यहाँ पर विड्रॉ करता है तो इससे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब इस चीज़ को देखेंगे। ड्यू टू इट्स इनॉर्मस वेट एंड एंशुइंग ड्रैग The ISS tends to sink from its orbit at a height of about 250 miles above the Earth। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका रास्ता जो यहाँ पर है, जो ऑर्बिट को यहाँ पर रशिया करेक्ट करता है, तो अगर उसको करेक्ट नहीं करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसका वेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर सिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब अपने पास से डिविएट होता हुआ दिखाई देगा। इट हैज़ टू बी पुश्ड अप इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन एवरी नाउ एंड देन। मतलब कि अगर अभी तक हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता था, क्योंकि इसका वेट यहाँ पर है तो ये अगर इसका ये ऑर्बिट है तो वो इस तरीके से मूव हो जाता था, है ना, रास्ते से हट जाता था। तो इसको यहाँ पर क्या है कि पुश करके जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर होती थी वहाँ पर इसको लेकर जाते थे, है ना। तो जब यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं तो ये काम क्या होता था, पहले भी होता था और अगर अभी भी हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके के जो काम है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो रशिया यही कर रहा था। रशिया इज विड्रॉइंग फ्रॉम इट्स सेगमेंट of the ISS cooperation spacecraft could affect correcting the orbit of the ISS। ठीक है, मतलब कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट जो यहाँ पर करेक्ट हो रही थी, जब वो अपने रास्ते से डिविएट हो रहा था तो उसको दोबारा उसी रास्ते पर लेकर आ रहे थे, तब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसका जो करेक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है।
है ना, मतलब उसका रास्ता जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। दिस मीन द ISS कुड फॉल इनटू द सी और ऑन द लैंड, ठीक है। इसका मतलब अगर ये हुआ कि अगर अब ये करेक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो अपने जो ऑर्बिट है उससे यहाँ पर डिविएट हो रहा है, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो समुद्र में भी गिर सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लैंड पर भी यहाँ पर गिर सकता है। तो क्योंकि उसका ट्रेजेक्ट्री जो है वो मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रास्ते से भटकेगा तो वो गिरता हुआ भी आपको दिखाई देगा, जो अभी तक यहाँ पर रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद ISS वुड लाइकली क्रैश डाउन ऑन सम कंट्री, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री के ऊपर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो यहाँ पर क्रैश हो जाए, बट आप ये कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिट ऑफ द ISS डज नॉट फ्लाई ओवर रशियन टेरिटरी मोस्टली, मतलब कि जहाँ से वो टेरिटरी में मूव करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो उसका ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका ऑर्बिट है, वो रशिया के ऊपर से नहीं जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। However, dropping of ISS poses a greater risk to the region that are closer to the equator, but this is only a probability as it can move or disintegrate। मतलब आप ये सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर क्या होंगे कि इक्वेटर के पास होंगे। अब देखो इक्वेटर के पास ही हम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको बैलेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि पजेस करेगा एक ग्रेटर रिस्क, जो कि इक्वेटर के पास आपको रीजन देखने को मिलेंगे, है ना, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये मूव भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्बिट में घूमता है ना, तो ये मूवमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से वो सारे के सारे रीजन्स जो कि इक्वेटर के पास में है, वहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इन केस ऑफ दिस इवेंचुअलिटी पीपल इन द ISS विल बी ब्रॉट बैक, है ना, आप ये कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर क्या करेंगे, वापस लेकर आएंगे। मॉड्यूल्स कैन बी डिटैच्ड thereby making it much smaller which will be ensure that it disintegrate before touching the earth, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पर होता है ना, तो ये क्या करेंगे कि भाई जो लोग भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, वापस लेकर आया जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा कि जो भी अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स हैं जो कंट्रीज अपना यहाँ पर काम करती हैं उनको डिटैच करेंगे। तो डिटैच करने से क्या होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो यहाँ पर आकार है वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने से क्या होगा कि जब वो यहाँ पर अर्थ को टच करेगा उससे पहले ही डिसइंटीग्रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देखेंगे इस तरीके का ये शेप है ना, इसमें सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी आपको लोग देखने को मिलेंगे, तो इसका डिसइंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है। इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया कि रशिया के विड्रॉ का इंपैक्ट यहाँ पर क्या पड़ने वाला है। अब इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पर क्या है, तो अगर बात करेंगे ISS इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन हिस्ट्री एंड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ह्यूमन हैव एवर पुट इनटू द स्पेस, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया यहाँ पर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस में बनाया गया है। और ये एक आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये इतिहास का मतलब बहुत ही खतरनाक काम है, ठीक है। इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं हुआ था और इस तरीके का काम स्पेस में किया गया है। द हाई फ्लाइंग सैटेलाइट इज अ लेबोरेटरी फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्लाइंग सैटेलाइट है, ये मूव करती है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि नई टेक्नोलॉजीज वगैरह, इन्वायरमेंटल, एस्ट्रोनॉमिकल जो भी रिसर्च वगैरह यहाँ पर करनी होती है वो सब चीज़ें यहाँ से की जाती हैं। एज अ परमानेंटली ऑक्यूपाइड आउटपोस्ट इन द आउटर स्पेस इट सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर, जो भी यहाँ पर फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन है। अगर हमको स्पेस वगैरह में कोई और दूसरी रिसर्च वगैरह है तो यहाँ पर रहकर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से हम ये काम जो है वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। द स्पेस स्टेशन फ्लाइज एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबोव अर्थ, मतलब कि अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो है यहाँ पर ये फ्लाई करता है। और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट सर्कल्स द ग्लोब एवरी 90 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड जो है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर है और ये ग्लोब के पूरे चक्कर जो है वो 90 मिनट में यहाँ पर लगा लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो ग्लोब है हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ आपको ये रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। In one day, the station travels about the distance it would take to go from Earth to the Moon and back, मतलब ये बोला जा रहा है कि स्टेशन ट्रेवल करता है about the distance it would take to go from Earth to the Moon and back, मतलब कि इतना ज़्यादा वो ट्रेवल करेगा, मतलब यहाँ से अर्थ से मून तक गए और मून से वापस अर्थ तक आए, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उतने ही वन डे में जो है वो स्पेस स्टेशन यहाँ पर ट्रेवल करेगा।
द स्पेस स्टेशन कैन राइवल द ब्रिलियंट प्लैनेट वीनस इन द ब्राइटनेस एंड अपीयर्स एज अ ब्राइट मूविंग लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जैसे वीनस यहाँ पर होता है ना, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वगैरह भी यहाँ पर कहते हैं, तो उसी तरीके से ये दिखेगा, लेकिन ये क्या होता है कि ये मूविंग है ना, मतलब ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देता है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसको टेलीस्कोप के बिना मदद के भी देखा जा सकता है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर और कब देखना पड़ेगा, तब हमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कहाँ पर है और किस तरीके से आपको ये चीज़ें अवेलेबल है, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, तब बिना टेलीस्कोप के भी आप यहाँ पर आसमान में चीज़ों को देख सकते हैं। 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज रिप्रेजेंटिंग 15 कंट्रीज, है ना, 5 यहाँ पर जो स्पेस एजेंसीज मैंने आपको अभी नाम बताए, जिससे करीब 15 कंट्रीज यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं, उन्होंने $100 बिलियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट इट टुडे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि $100 बिलियन रुपए इसमें इन्होंने यहाँ पर खर्च किए हैं, इसको बनाने में और इस पर काम करने में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है ये वीनस है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, मरकरी और वीनस, ठीक है, जो मरकरी हो गया एंड वीनस, ठीक है, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इतनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि भाई इनमें से कौन कौन से सैटेलाइट हैं या कौन कौन से प्लैनेट हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। तो मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज टेकन इनटू स्पेस पीस बाय पीस एंड ग्रेजुअली बिल्ट इन ऑर्बिट। ठीक है, मतलब छोटा छोटे टुकड़े के रूप में हम इसको यहाँ पर लेकर गए और फिर वहाँ पर क्या किया कि हमने सब चीज़ें जो है वो असेंबल करी हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड कनेक्टिंग नोड्स दैट कंटेन लिविंग क्वार्टर्स एंड लेबोरेटरीज। मतलब अंदर की तरफ आपको क्वार्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे और आपको प्रयोगशालाएं देखने को मिलेंगी जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती हैं। और एक्सटीरियर में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है एंड सोलर पैनल्स दैट प्रोवाइड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये देख सकते हैं आप, है ना, ये बोल रहे हैं कि स्पेस में एक होटल बनाएंगे, है ना, स्पेस में एक होटल बनेगा और उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये उस चीज़ की यहाँ पर फोटो आपको दिखाई गई है। फिर उसके बाद द फर्स्ट मॉड्यूल रशिया जारिया मॉड्यूल लॉन्च इन 1998। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के जो यहाँ पर काम होते हैं। और जो पहला मॉड्यूल यहाँ पर था वो था रशिया का जारिया मॉडल। ठीक है, जिसको कब लॉन्च किया गया था, 1998 में। अब उसके बाद पहले क्या होता था कि जो स्पेस स्टेशन पे लोग जाते थे, है ना, वो 3 लोगों की टीम यहाँ पर होती थी। लेकिन कोलंबिया शटल में जब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक दुर्घटना यहाँ पर हुई थी, उसके बाद क्या कर दिया था कि जो क्रू साइज था, है ना, जो स्पेस स्टेशन यहाँ पर जाते थे उनका साइज 2 लोगों की टीम का कर दिया गया। नहीं तो उससे पहले 3 लोग जाते थे, उसके बाद यहाँ पर कितना कर दिया गया, 2 लोगों की टीम यहाँ पर कर दी गई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, फिर उसके बाद 6 मेंबर की, है ना, फुल 6% क्रू साइज इन 2009 एज द न्यू मॉड्यूल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाद में जो है नंबर बढ़ा दिया गया, फिर 6 लोगों की टीम यहाँ पर कर दी गई। लेबोरेटरीज एंड फैसिलिटेट वर ब्रॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऑनलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को। अगर अगली बात भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि करंट प्लान्स यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई स्पेस स्टेशन जो है वो एटलीस्ट 2020 तक यहाँ पर काम करे। ठीक है, लेकिन नासा ने अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट भी किया था कि 2024 तक यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को काम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो 2022 में हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है कि रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पर विड्रॉ करूँगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब अगर बात करेंगे तो क्या रशिया का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, है ना, अगर रशिया यहाँ से चला जाता है तो क्या किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करेंगे। सो देयर आर राइट नाउ 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर है स्पेस एक्स का जो ड्रैगन मॉड्यूल है और बोइंग का जो यहाँ पर स्टार लाइनर कैन डॉक विद द ISS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा और जो बोइंग है, ठीक है, बोइंग भी USA की कंपनी है और इसका यहाँ पर आपको स्टार लाइनर जो है वो देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जो ISS में यहाँ पर काम करेगा। Until SpaceX Dragon spacecraft came into the picture, the Russian spacecraft were the only way of reaching the ISS and returning। ठीक है, मतलब जब तक यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ये, जैसे ये आप देख सकते हैं ये एलॉन मस्क हैं, ठीक है, SpaceX के फाउंडर और CEO। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब तक SpaceX का ये बेसिकली यहाँ पर क्या है कि SpaceX का जो ड्रैगन मॉड्यूल है तो ये क्या है, ये स्पेस क्राफ्ट है ना। तो इससे पहले यहाँ पर क्या होता था कि केवल रशिया
ही जो है वो स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पर ISS तक यहाँ पर लेके जा पाते थे, है ना। रशियन स्पेस क्राफ्ट ही जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते थे वो ISS तक ले जाते थे, वापस लाते थे। लेकिन अब ड्रैगन जो यहाँ पर आपको मॉड्यूल देखने को मिलेगा, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, वो भी यहाँ पर ये काम कर लेता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि रशिया जो है वो यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अब जो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, उनकी एक्सपर्टाइज यहाँ पर कैसी होगी, किस तरीके से काम कर रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे, तो वो चीज़ भी अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये पर्टिकुलर इवेंट था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में स्पेस एक्स का ड्रैगन मॉड्यूल और बोइंग का स्टार लाइनर जो यहाँ पर मॉड्यूल है, स्पेस क्राफ्ट है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि रशिया वाला काम जो है वो ये लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें यहाँ पर रशिया ने जो ये सपोर्ट यहाँ पर विड्रॉ करने की बात यहाँ पर करी है, उसमें ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट यहाँ पर हो कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक भी जो है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और जो कंटेंट है वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी इसे ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिले। दूसरी बात, मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो सब आपको 100% यहाँ पर फ्री देखने को मिलेंगी। मतलब इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसे भी ज़रूर विजिट करें और आज ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर शुरू करिए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी यहाँ पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।